तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक रेगिस्तानी प्रदेश के किनारे भास्कर नाम का एक माली रहता था। उस तपती रेत और चिलचिलाती धूप के बीच भास्कर की एक छोटी सी बगिया थी। उस बगिया के ठीक बीचों बीच एक सूखा हुआ लकड़ी का खंभा गड़ा था, जिसे भास्कर निराकार महादेव मानकर पूजता था। भास्कर की भक्ति सबसे अलग थी। वह कभी जल नहीं चढ़ाता था, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी थी। वह महादेव को रोज अपनी परछाई अर्पण करता था। वह दोपहर की कड़ी धूप में उस सूखे खंभे के सामने घंटों खड़ा रहता, ताकि उसकी छाया उस लकड़ी पर पड़ी रहे और वह तपती धूप से बचा रहे। लोग कहते, पागल है, बेजान लकड़ी को धूप से बचाने के लिए खुद को जला रहा है। भास्कर बस मुस्कुराकर कहता, मेरा महादेव शीतलता का स्वामी है, मैं उन्हें तपन कैसे सहने दूं। उद्धरण चिन्ह। एक बार उस राज्य का राजा, जो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, वहां से गुजरा। उसने देखा कि भास्कर दोपहर की आग उगलती धूप में पसीने से तरबतर खड़ा है और अपनी छाया से उस लकड़ी के खंभे को ढके हुए है। राजा ने उपहास करते हुए कहा, हे भक्त, अगर तेरा महादेव सच में यहाँ है तो वह तुझे शीतलता क्यों नहीं देता? तू व्यर्थ ही जल रहा है। भास्कर ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, प्रेम में जलना ही असली शीतलता है। जब मैं तपता हूँ तभी मुझे उनके शीतल होने का एहसास होता है। उसी रात रेगिस्तान में एक चमत्कार हुआ। भयंकर रेतीला तूफान आया, जिसने बड़े बड़े महलों को हिला दिया। राजा को डर था कि उसका भव्य मंदिर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि भास्कर की बगिया में वह सूखा हुआ लकड़ी का खंभा अब सूखा नहीं रहा था। उस सूखी लकड़ी से हरे भरे पत्ते और नीले रंग के अद्भुत फूल निकल आए थे। उन फूलों से ऐसी शीतलता निकल रही थी कि आसपास की रेत बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। आश्चर्य की बात ये थी कि उन पत्तों और फूलों की आकृति मिलकर एक साक्षात शिव के रूप की छाया जमीन पर बना रही थी। महादेव वहां प्रकट हुए और भास्कर से बोले, भास्कर, अब तक तुम मुझे अपनी छाया देते थे, अब से मेरी छाया कृपा तुम्हारे और इस समस्त लोक पर रहेगी। तुमने खुद को तपाकर मुझे जो विश्राम दिया, वह करोड़ों लीटर जल के अभिषेक से भी बढ़कर है। देखते ही देखते उस रेगिस्तान के बीचों बीच मीठे जल की एक झील बन गई। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि उनकी पूजा के लिए वैभव या सामग्री की नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पण करने की सामर्थ्य चाहिए। राजा ने अपना मुकुट भास्कर के चरणों में रख दिया और उस स्थान का नाम छायाश्वर महादेव पड़ा। आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को ओढ़कर उन्हें सुख की छाया देता है, महादेव उसके जीवन की सूखी लकड़ियों में भी भक्ति के फूल खिला देते हैं। भास्कर की उस बगिया और छायाश्वर महादेव की ख्याति जब चारों ओर फैली, तो दूर देश का एक अत्यंत अहंकारी सम्राट, जिसका नाम मार्तंड था, वहां आया। मार्तंड अपनी विशाल सेना और वैभव के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उसने जब सुना कि एक माली ने अपनी परछाई से महादेव को प्रसन्न किया है, तो उसे यह बात हास्यास्पद लगी। सम्राट मार्तंड ने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस जादुई बगिया के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ खड़े कर दिए जाएं और उन पर विशाल रेशमी पर्दे तान दिए जाएं। उसका तर्क था, अगर महादेव को छाया ही प्रिय है, तो मैं उन्हें ऐसी कृत्रिम छाया दूंगा कि सूर्य की एक किरण भी उन्हें छू नहीं पाएगी। फिर देखते हैं कि महादेव उस माली को चुनते हैं या मुझ सम्राट को। जैसे ही ऊंचे पर्दों से पूरी बगिया को ढक दिया गया, वहां घुप अंधेरा छा गया। भास्कर चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। अचानक एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही सम्राट ने सोचा कि उसने महादेव को पूर्ण छाया दे दी है, वे हरे भरे पत्ते और नीले फूल मुरझ आने लगे। झील का मीठा पानी खारा होने लगा और वहां की शीतलता भयानक उमस में बदल गई। सम्राट मार्तंड परेशान हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तो सर्वोत्तम छाया दी है, फिर यह स्थान निर्जीव क्यों हो रहा है? तभी उस मुरझाते हुए खंभे के भीतर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, मार्तंड, तुम्हारी छाया में अंधकार है, क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार से उपजी है। भास्कर की छाया में तपस्या थी, क्योंकि उसने स्वयं को धूप में जलाकर मुझे सुख दिया था। जो दूसरों को अंधेरे में रखकर सुख देना चाहता है, वह केवल भ्रम पैदा करता है। तभी वहां बिजली कड़की और सम्राट द्वारा लगवाए गए सारे भारी पर्दे जलकर राख हो गए। सूर्य की प्रखर किरणें सीधे उस लकड़ी के खंभे पर पड़ी।
भास्कर फिर से उसी पुरानी मुद्रा में धूप में खड़ा हो गया ताकि उसकी छोटी सी परछाई महादेव के चरणों को स्पर्श कर सके। जैसे ही भास्कर की छाया का स्पर्श उस लकड़ी से हुआ, वह छोटी ईरा से खिल उठी और झील का पानी पहले से भी अधिक मीठा हो गया। सम्राट मार्तंड को समझ आ गया कि भक्ति सुविधाओं का नाम नहीं, बल्कि स्वयं के सुखों के त्याग का नाम है। उसने अपना स्वर्ण सिंहासन वहीं त्याग दिया और उस बगिया का साधारण माली बन गया। उसने सीखा कि महादेव को ऊंचे महलों की कृत्रिम छाया नहीं, बल्कि उस भक्त की परछाई प्रिय है जो स्वयं धूप में जलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। आज भी उस स्थान पर एक विशेष घटना होती है। दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य कितना भी तेज क्यों न हो, वहाँ के वृक्षों की छाया ऊपर की ओर न जाकर सीधे छायाश्वर महादेव के केंद्र की ओर झुक जाती है, मानो प्रकृति आज भी भास्कर की उस अनूठी सेवा को दोहरा रही हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।